दिनांक 2/8/2023 को बहुजन समाज पार्टी तत्वाधान में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता समीक्षा बैठक गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में संपन्न हुई। बैठक के मुख्य अतिथि गोरखपुर बस्ती मंडल के मुख्य जोन प्रभारी माननीय सुधीर कुमार भारती जी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ता समीक्षा के दौरान कहा, हमारा संगठन मजबूत है। सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों ने बूथ और सेक्टर पर जाकर कार्य करने का काम किया है। सभी साथियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि आप लोग सामाजिक भाईचारा बनाकर कार्य करें। आने वाला समय बसपा का है। आज भाजपा की सरकार में सभी वर्ग के लोग परेशान हैं, जाति धर्म में लड़ा कर राजनीति कर रहे हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, हत्या, डकैती, बलात्कार चरम पर है। आम जनमानस को अब बसपा ही मात्र विकल्प है। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन कुमारी मायावती जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के तहत यह दिखा दी थी कि प्रदेश कैसे चलाया जाता है। सभी जाति धर्म के लोग खुशहाल थे। प्रशासन समय से अपने कार्य को करता था। बैठक की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक भगवान दास जी ने कहा, बसपा दबे कुचले शोषित वंचित समाज की पार्टी है। जिस समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, वह सिर्फ बसपा ने दिया। आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। संचालन गोरखपुर बस्ती मंडल के जोन प्रभारी सुरेश कुमार गौतम जी ने किया। आइए देखते हैं बसपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर नाथानी ने प्रेस वार्ता में क्या कहा। सर, आज जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, उसका क्या संदर्भ है? देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुश्री बहन मायावती जी के द्वारा पूरे मंडल में इस समय ये अभियान चल रहा है। उसी संदर्भ में आज गोरखपुर बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल के समस्त विधानसभा अध्यक्ष लोग आए हुए हैं, सेक्टर प्रभारी लोग आए हुए हैं। बीएलओ की लिस्ट यानी कि बूथ स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर तक की ये आज समीक्षा बैठक हम लोगों की गोरखपुर और बस्ती मंडल की चल रही है। सर, क्या लग रहा है, बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में अकेले उतरने वाली है या किसी पार्टी को गठबंधन करके उतरेगी? अब ये तो देखिए, निर्णय हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन हमारी जो पार्टी है इस समय, हमारा जो दल है, ये बूथ स्तर तक काम कर रहा है। और अभी हम लोग केवल समझिए 1 हफ्ते के अंदर में पूरे प्रदेश की बूथ स्तर तक की कमेटी बना करके और हम लोग तैयार होकर के बैठे हैं। चुनाव जब भी होगा, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, समस्त लोग तैयार हैं और प्रत्याशी को जिताने के लिए कमर कस के बैठे हुए हैं। जब भी निर्देश होगा, चुनाव आयोग का निर्देश हो, बहन मायावती जी का निर्देश हो, हम लोग तैयार हैं। सर, एक सवाल यह भी है, 24 का चुनाव काफ़ी नज़दीक है। बहुजन समाज पार्टी के लिए कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, आज जनता जान चुकी है कि बहन मायावती जी का जो 4 साल का कार्यकाल, 4 बार का जो उत्तर प्रदेश में कार्यकाल रहा है, और वो अपने आप में एक बहुत ही सुनियोजित और बहुत ही अच्छा कार्यकाल रहा है। और जनता इस समय महंगाई से, बेरोजगारी से, हर तरह से परेशान है। और जनता ऐसे प्रत्याशी को चुन रही है, ऐसी दल को चुन रही है जो देश में कहीं न कहीं जनता के हितों की बात करें। महंगाई, बेरोजगारी, नौजवानों की, महिलाओं की, व्यापारियों की, हर तरह की उनकी जो भी समस्याएं हैं, उनके निराकरण पर जो भी खरा उतरने का इस समय दल दिख रहा है, वो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के अलावे वो चेहरा पूरे भारतवर्ष में इस समय नहीं दिख रहा है, जो इस पूरे जटिल रावण जो इस समय महंगाई के रूप में और बेरोजगारी के रूप में जनता त्रस्त है। ऐसे में बहन मायावती जी को लाने के लिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाने के लिए जनता व्याकुल हो चुकी है। मैं तो इतना ही कहूँगा। ऐसा महसूस हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी फील्ड में कहीं बहुत सुस्ती दिख रही है? कहीं नहीं। देखिए, हमारी बहन मायावती जी जहाँ बैठी हैं, वहीं से अपने कार्यकर्ताओं, अपने सिपाहियों, हम लोगों को दौड़ा करके आज की तारीख में ये जुलाई ख़त्म हुआ है। अभी चुनाव के काफ़ी समय बाकी हैं, लेकिन बहन मायावती जी ने अपने कार्यकर्ताओं को लगा करके बूथ स्तर तक की लिस्ट, अब सोचिए, बहन मायावती जी के आप कार्यकाल को कहते हैं, उनकी कार्यशैली को देखिए। बूथ तक के एजेंट हमारे हर विधानसभा में तैयार होकर के हमारी लिस्ट आज समीक्षा बैठक में हमारी तैयार मिल रही है। तो हम कैसे कह सकते हैं बहन मायावती जी
का जो एक निर्देश होता है वो कार्यकर्ता के लिए, पदाधिकारियों के लिए एकदम मतलब वो एकदम मान्य होता है और उस पर सारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। और हम लोग निश्चित रूप से जनता को आने वाले समय में 2024 में देश को एक अच्छे विकल्प के रूप में, जहां भी हमारी बहन मायावती जी होंगी, एक गोरखपुर ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, भारत को एक जो नई हम लोग जो उम्मीद करके बैठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से वो अपने आप को सुशोभित करेंगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।